हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या होता है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का मतलब होता है एक कंपनी जो आउटसोर्स कर रही होती है अपने लॉजिस्टिक के फंक्शंस को, जैसे कि वेयर हाउसिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को एंड ऑर्डर को वो फुलफिलमेंट कर रही होती है टू अपने स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर को ही। और उनका मेन फोकस जो है उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर होता है, जैसे कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना और मार्केटिंग को। ठीक है, अब आता है इसमें कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फिर 3PL प्रोवाइडर की फर्स्ट आता है इसमें कॉस्ट एंड टाइम सेविंग। तो जो लॉजिस्टिक होता है उसका जो मेन फोकस होता है वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर होता है। तो प्रोवाइडर्स के पास जो है बेटर रिलेटेड नॉलेज होती है उन चीज़ों को लेके, और उनके पास जो एक्सपर्टाइज होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोड्यूसिंग और कंपनी सेलिंग कंपनी से, जिनका जो टाइम है और जो कॉस्ट है वो उसकी सेव हो जाती है। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट आता है इसमें लो कैपिटल कमिटमेंट की। ज़्यादातर या फिर सारे के सारे ऑपरेटिव फंक्शंस को उनको जब हम आउटसोर्स करते हैं 3PL प्रोवाइडर में, तो उसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती अपने क्लाइंट्स की कि वो उनके, तो वो अपने खुद के वेयर हाउसेस को खुद ही मैनेज करते हैं और अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को, जिससे उनकी जो कैपिटल कमिटमेंट्स है वो लो हो जाती हैं। थर्ड आता है कि उनका जो मेन फोकस होता है वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर होता है, लॉजिस्टिक की एक्सपर्टाइज के ऊपर होता है। तो इसमें फोर्थ फंक्शन आता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो 3PL प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास हायर फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने जोग्राफिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और वो ऑफर करते हैं लार्जर वेराइटी ऑफ सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को। फिर डिसएडवांटेजेस फर्स्ट आता है इसमें कि उनका जो कंट्रोल है वो लूज़ हो जाता है। तो इसका ये मेन डिसएडवांटेज बन जाता है कि वो उनका जो कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है इन कंपैरिजन टू आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। तो यूजुअली उनके जो कम्युनिकेशन और जो इंटरेक्शन होती है अपनी फर्म और कस्टमर और सप्लायर्स के साथ वो लूज़ हो जाती है। सेकेंड डिसएडवांटेज आता है इसमें आईटी, कि आईटी का जो सिस्टम है प्रोवाइडर का और क्लाइंट्स का वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है वहाँ पर। तो जो आईटी है वो उनकी हेल्प करती है कि उनकी विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करे क्लाइंट्स की, उनके साथ कॉन्टीन्यूस स्टेटस प्रोवाइड करा के। लास्ट फंक्शन आता है इसमें रिवर्स लॉजिस्टिक। रिवर्स लॉजिस्टिक में क्या होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करते हैं तो उस टाइम पर जो हैंडलिंग रिटर्न हमें प्रोडक्ट मिलता है उस टाइम पर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जिससे हमारा जो खर्चा है 3PL प्रोवाइडर में वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे जो हम हैंडल कर नहीं पाते अपने ई कॉमर्स के एक्सपेक्ट को। तो ये था इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। आई होप आपको समझ आएंगे। थैंक यू सो मच।